और कुत्सिया ने भी जनाब बड़ा वेट रिड्यूस किया। इसके लिए तो फिर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। हेलो, बिल्कुल ठीक है भाई। ये मुझे बताएं आप दोनों खवातीन, रूसा को तो हमने बहुत हम स्टोरी सुनते भी और इंस्पिरेशन भी मान ली है, लेकिन मुझे बताएं कि व्हाट स्ट्राइक क्या किया था कि आपने कहा था मैंने वजन कम करना है? क्या मतलब क्या इतनी यंग एज में तुम्हें कैसे रियलाइज हुआ? कितना और कितना रिड्यूस किया भी बताइएगा। आई लॉस्ट अप टू 10 kgs, 10 मैंने लूज़ किया था। लेकिन यू नो व्हाट एक्चुअली मेड मी डू दैट इज़ लोगों की जो बातें होती हैं। कह दो आज तो कहूँगी उरूसा, आज हम सब कहेंगे, आज हम इस बारे में खुल के बात करेंगे। सो या थोड़ी सी और कम हो जाओ, इवन अभी भी। सो यू नो व्हाट वी नीड, और प्यारी लगने लग जाओगी, थोड़ा सा वजन कम कर लो ना बेटा। हाँ, और अच्छे रिश्ते आएंगे। अरे अभी आई एम जस्ट 25, आई हैव अ लॉट मोर देन दैट। मेरी ज़िंदगी में और बहुत कुछ है सोचने को, बहुत कुछ है करने को। शादी इज़ नॉट द ओनली थिंग आई एम थिंकिंग अबाउट राइट नाउ। ये लोगों को समझ ही नहीं आती ये बात। 25 की हो गई है, अच्छा बेटा थोड़ा और वज़न कम कर लो, अभी रिश्ते भी आने हैं तुम्हारे, अभी ये भी आने। प्लीज़ मुझे नहीं करनी है शादी। अभी वैसे ही लोग हैं जैसे मेरे आसपास। ये दिस इज आवर सोसाइटी। हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ही लोग हैं अनफॉर्चुनेटली, और हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। नहीं, बट यू हैव लॉस्ट वेट। यस, राइट। तो यार ये क्या, मैं सॉरी, मैं जज्बाती हो गई, मैं बड़ी इम्प्रेस हो जाती हूँ। बड़ा मुश्किल काम है रियलाइज करना। मुझे सालों लग गए और मुझे इस उम्र में जाके रियलाइज हुआ। इसको तो माशाल्लाह अच्छी एज में इसको रियलाइज हो गया कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी माशाल्लाह ठीक चल रहा है, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। तो ये कैसे आपने जो है ना इस एज में और सब कुछ, बिकॉज यू आर डूइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है जिसको कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऊपर से पाकिस्तान के हिसाब से आपका रंग वगैरह भी काफी मुनासिब है। प्रेशर क्या और क्यों? हाँ, So are you asking about कि मैंने ये क्यों कम किया और उससे आपको क्या बेहतरी फील होती है? अच्छा, सो बेसिकली बेहतरी ये फील होती है कि आई फील गुड, और मैंने ये किया भी अपने लिए। देखें, लोगों की बातों को तो मैं अवॉइड नहीं कर सकती, अभी भी नहीं कर सकती, लेकिन ये मेरा अपना डिसीजन था टू स्टे फिट एंड टू स्टे हेल्दी, और मैंने उसी में रहते हुए किया। ऐसा नहीं है कि एक होता है ना कि आप फाकों पर आ जाते हैं, भूखे रहना शुरू हो जाते हैं टू सम पॉइंट के नहीं इतना वजन कम करना है, नहीं। सी आई मेट हर वेरी ब्रीफली इन कुछ कहीं हमने ना एक सीरियल किया था, and I got to meet a lot of new people as well ना, तो she was one of those new ones also। तो माशाल्लाह, एक तो the energy that this girl has और the positivity as well, और जिस तरह and she's very professional as well and सब कुछ उस पे माशाल्लाह मैंने इसको उसके बाद से अभी have been met और we've not worked together 2 years आहिस्ता 2 साल हो गए होने वाले हैं, ठीक है। वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है, बहुत जल्दी पता चल रहा है भाई। दिस इज रनिंग लाइक अभी कल कोविड आया था, अभी अभी नया साल शुरू हुआ था, अब देखिए जुलाई मुकम्मल नाला हो गया। बट इवन देन इसने आहिस्ता आहिस्ता ही किया। दैट्स द बेस्ट पार्ट। व्हाट डू यू से? आई कुड आहिस्ता आहिस्ता सी हर जर्नी टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन फिर अभी भी प्रेशर है आपकी जिंदगी में, ये बताएं मुझे। तो प्रेशर इतना नहीं देते। अच्छा, किया कैसे कम, ये बताएं। अच्छा, सो आई डिड इंटरमिटेंट फास्टिंग व्हिच आई डिडंट नो कि इज रियली हार्मफुल, रियली हार्मफुल। उस वक्त आपको पता लगता है, उस वक्त जब आप वेट लूज करते हो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, ओके इट्स इंस्टेंट, सबकी जब चीज़ें जल्दी हो रही है सब कुछ। लेकिन लेटर ऑन आई स्टार्टेड लूजिंग माई हेयर। अच्छा, माई स्किन वॉज श्रिंक हो रही थी, स्किन मेरी लटकना शुरू हो गई थी, लिटरली सैगी हो रही थी यहाँ से। सो आई स्टार्टेड मसाजिंग, अपलिफ्टिंग माई स्किन। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का रिजल्ट्स तो उसके बहुत इंस्टेंट हैं, बट आप के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं। But were you working out when you were doing intermittent fasting as well? Yeah. Because you seem like a dedicated one. दूसरी बात है 10 kg पे आपकी स्किन सैग करना शुरू हो गई। एग्जैक्टली। ये भी बड़ी हैरानी की सो बात है। बेसिकली हुआ ये था कि मेरा वाटर इनटेक बहुत कम था, वाटर इनटेक भी नहीं था, फिर मैं कुछ खा भी नहीं रही थी, सिर्फ कॉफी। आपको ये रेकमेंड किसी ने बताया था कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है और उसके बाद ये चीजें खानी है, फिर खुद से सोचा कि मैंने करना है? ये मेरी अपनी खुद की, मैं वही तो बता रही हूँ कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है।
एंड मुझे बहुत बाद में जाके ये चीज़ समझ आई कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, यू हैव टू वर्क आउट। आपने मेक श्योर करना है कि आप जो खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रोटीन भी ज़्यादा लें, आपकी बॉडी की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, you know, healthy fat. आपने eating window तो intermittent fasting because I am also doing intermittent fasting और मैंने even I do मैं भी कर रही हूँ। intermittent fasting का वो ये, लेकिन वही क्या, एक तो recommend कोई कर रहा है नहीं कर रहा, दूसरा every body type is different कि मेरी skin उस तरह नहीं सैग की इसकी I don't know what the definition is, नहीं, but also Madhya, there's one thing, every body type is different और हर किसी का एक, अब जैसे this is the maximum that I can do, मेरा स्ट्रक्चर इज ब्रॉड, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपके साथ में बैठी हूँ तो अगर आप लूज करेंगे तो यू विल बी डिफरेंट एंड आई विल बी डिफरेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, हमें यही चीज़ नहीं समझ आती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कितने घंटे के इंटरमिटेंट फास्टिंग की? 16 आवर्स। 16 आवर्स की। अच्छा, 16 आवर्स की मतलब जो आपकी एज है उसके लिए ज़्यादा थी, वरना आप 14 आवर्स की कर लेती तो आपके लिए अच्छा होता है ना। लाइक वंस यू क्रॉस 30 तो फिर आपके लिए 16 और 18 मैटर करना शुरू होती है। इसमें आपने कितने अरसे आपने किया ये? आई थिंक 8 मंथ्स। 8 मंथ्स आपने कंटिन्यूअसली किया विदाउट टेकिंग अ ब्रेक? नहीं, बीच में मैंने कीटो भी स्टार्ट कर दिया था, बट कीटो मुझे सूट नहीं किया। आई वाज, यू नो, नॉजिया। कीटो से ना मैंने भी कीटो जब की थी तो वजन तो बड़ा ज़बरदस्त कम होता है और यूं मुंह करके निकल के आता है, बट उसमें आपको खाने की आदत छूट जाती है जी। हाँ, उसमें बहुत सारी आपकी बॉडी में से डिफिशिएंसी हो जाती है, उसको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन बाद में आपको पता चलता है। तो फिर आपने ये 8 मंथ के टाइम स्पैन में आपने 10 kg जो है वो आराम से रिड्यूस कर। अच्छा, मुझे बताएं, ये अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें उमें, तो ये आप भी नोट करती होंगी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं, लेकिन अगर उसने इतने लंबे टाइम स्पैन में बाल अपने इतने गिराए भी हैं, उसकी स्किन सैग करना शुरू हुई है, तो कुछ से ना वैसे गलती क्या की होगी आपको लगता है? मैं बताऊँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या कीटो कर रहे हैं। अच्छा, कीटो ज़्यादा डेंजरस है बनस्बत फास्टिंग, ठीक है। उसमें होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि जी हम सिर्फ फैट कंटेंट ले रहे हैं कभी हम सिर्फ प्रोटीन ले रहे होते हैं, कभी सिर्फ कार्ब्स ले रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हम जब डाइट कर रहे होते हैं तो हमें हर चीज़ को देखना चाहिए, इससे कि हमारा जो मसल है वो लूज़ नहीं होना चाहिए, हमारा फैट लूज़ होना चाहिए। हम डाइट करते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हमारा फैट जा रहा है या फैट के साथ मसल भी जा रहा है। जब मसल हमारा लूज़ होना शुरू होता है तो फिर हमारी स्किन सैग करना शुरू करती है। मसल किस पॉइंट ऑफ टाइम पे लूज करते हैं? क्योंकि हमें तो लगता है कि जब हम वेट लूज करते हैं, सॉरी मेरी भी क्लास है ना, मुझे सीखना है, तो जब हम अभी इसने इतना रिड्यूस कर लिया है नहीं, लेकिन मैंने फिर दोबारा से बट दिस इज अ स्ट्रगल बिकॉज एवरी डे एक नई स्टडी आ रही है, देखिए एवरी डे कोई ना कोई बेहतरी हमें आ रही है, या तो फिर इंटरनेट इतना वाइड एक वो जगह है जिसमें आपको अच्छी चीजें बिल्कुल पता चली, लेकिन आपको गलत चीजें पता चली जो आपको लगती पता नहीं है कि वो गलत है, समझ रहे हो? सो टॉकिंग टू, इसीलिए दैट इज व्हाट आई से ऑन माय YouTube चैनल एज़ वेल कि यू नीड टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल। हाँ, ये बहुत जरूरी है। उसको बिल्कुल कंसल्ट करने के बाद अपनी बॉडी को समझें आप, ठीक है। फिर आप जो डाइट ले रहे हैं, देखिए आपने, अब मैं कीटो का काम कर रही हूँ, मैं कहूँगी आप कीटो पे जाइए, मैं कोई और मील दे रही हूँ, मैं कहूँगी आप ये वाला मील ले लीजिए, ये बस आपको बस इसकी नीड है। ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी को अलग नीड है, आपकी बॉडी को अलग नीड है। हो सकता है मेरा मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ बॉडी का मसल इतना होता है कि ज़रा सी उसको हिट लगती है तो फैट से पहले मसल लूज हो जाता है। मैं एक सवाल पूछूं, वो कैसे पता कि फैट ज़्यादा है या मसल ज़्यादा है? बिल्कुल, जब आप अपना देखें, पहले आपको BMI चेक करना होता है। सिर्फ मतलब वजन सिर्फ यही नहीं है कि आप मोटे ही हैं, आप चबी भी हो सकते हैं। अगर मैं इसको देख रही हूँ कुस्तिया को, तो ये बेबी फेस है, इसका बेबी फैट है, इस एज में होगा, ये कितना भी वेट कर लेगी इसका फेस ऐसा ही रहेगा, मतलब कितना भी आप वेट लॉस कर लेंगे इसका फेस अभी ऐसे ही रहेगा। अगर ये इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी, एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी कर ले, डाइट के हवाले से, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ, तो इसका फैट तो इतना नहीं जाएगा, इसका मसल लूज होना शुरू हो जाएगा, इसकी स्किन सैग करेगी। इसलिए कि फैट जो है वो आपकी बॉडी को, मतलब आपको लग रहा है कि आप मोटे हैं, आपको खुद फील होगा। देखिए आपके आर्म्स हैं, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी बिल्कुल टाइट बॉडी है, मतलब फिट हुई हुई है, बट आप जब लूज करना शुरू करते हैं और आपको फील होता है कि वेट के अलावा आपकी बॉडी लूज हो रही है, इट मीन्स आपका मसल लूज हो रहा है, आपका फैट नहीं जा रहा है। फैट इतना था ही नहीं, आपने अपनी जो है ना बॉडी से मसल निकालना शुरू कर दिया, वो अपनी टेस्ट जो आपकी मकसद आप यही कहना चाह रहे हैं कि देयर आर टेस्ट जिससे आप पहले टेस्ट कराएं, आपको आपका बॉडी फैट पता चलेगा। अच्छा, मुझे बताएं, अल्लाह जी मुझे बता दें, बोलने का मौका दे दें मुझे भी कि मैं
आपको कब ये रियलाइज हुआ कि मुझे जो है मुझे वेट रिड्यूस करना है? क्योंकि मैंने अभी हम लोग मेकअप में भी ये बात कर रहे थे कि जब बच्चे के बाद मैंने वेट पुट ऑन किया तब मुझे पता चला कि हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में एक्सेप्टेंस कितनी कम है मोटे लोगों को लेके, मैं तो हेल्दी लोगों को लेके। तो चलो मैं तो, हमारे तो वैसे भी कैमरा भी थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, बट उस वक्त मुझे आइडिया हुआ कि भाई 15 पाउंड ज़्यादा दिखाता है। मुझे तब आइडिया हुआ कि यार लोग मेन रोल में किसी भी मोटे बंदे को या किसी अहम किरदार किसी मोटे बंदे को नहीं देखना चाहते। आपको ये कब हिट किया कि हाँ यार ये लोगों कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है? बिकॉज आप तो काम ही टीवी पे कर रहे हैं ना। I've shared as many times, but वही ना कि मैं जब पैदा हुई थी तो मैं 10 पाउंड की थी। उसके बाद से भाई को मैं कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं ना, बस आगे ही चलते रहे। तो आई हैव, और लोग भी कहते हैं कि क्यूट लगते हैं ना बच्चे। हाँ नहीं, बट मैंने जब से होश संभाला मुझे किसी ने क्यूट नहीं कहा है, मुझे मोटी ही कहा है।